भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न करें। और आप सब लोगों से निवेदन है, बहुत शांत रहिएगा और अपनी वीडियो बंद रखिएगा, क्योंकि वीडियो खोलने से आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। हम आपके साथ 4 दिन पहले चर्चा कर रहे थे आनंद प्राप्ति। प्रत्येक जीव का एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। वो हमें नहीं मिल रहा। हम सब आनंद पाना चाहते हैं और आनंद नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या कि हमें अपना पता नहीं है। आनंद माने भगवान। आप भगवान कहें या आनंद कहें, वो एक ही बात है। आनंद और भगवान दो नहीं हैं। तो भगवान की कृपा का हमें मनुष्य शरीर मिला और भगवान नहीं मिल रहे। तो हमने आपसे निवेदन किया था कि भक्त के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए। हम सब लोग अपने आप को पूजा करने से, पाठ करने से भक्त मानने लगते हैं। क्या सही मायने में हम भक्त हैं? आज की चर्चा में मैं आपके साथ भक्त के क्या क्या लक्षण होने चाहिए उन पर चर्चा करूंगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि क्या हमारे अंदर ये लक्षण हैं। अगर नहीं हैं तो हम अपने को भक्त ना माने। हम अपने को भक्त ना माने, क्योंकि हम भक्त हैं ही नहीं। अगर हम भक्त होते तो हमारे अंदर ये लक्षण होने चाहिए थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नंबर 1 सबसे पहला क्षमा। क्या हमारे अंदर क्षमाशीलता है? क्या हम किसी के प्रति मन में कोई रोष, कोई राग, कोई द्वेष तो नहीं रखते? कहीं बदला लेने की भावना तो नहीं हमारे मन में? ये पहला लक्षण है। आप सब लोग अपने अंदर देखिएगा।
क्या हम लोग अपने अंदर ये सब चीजें महसूस करते हैं? अगर नहीं करते तो सोचिए कि फिर हमारे को भगवत प्राप्ति होगी कैसे है, जब क्षमाशीलता ही नहीं है मन के अंदर। या तो राग है या द्वेष है, ना राग हो ना द्वेष हो। तो ये पहला गुण है अपने अंदर भक्ति का, कि क्या वाकई हम भक्त हैं। दूसरी चीज, सत्य व्यवहार। सबके साथ एक सा व्यवहार। क्या मतलब? सबके साथ एक सा व्यवहार, किसी में भेदभाव ना हो। कोई स्त्री पुरुष अपना पराया नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक व्यवहार का मतलब सब में भगवान का साक्षात्कार, सब में आत्मा मान के उनकी सेवा करना। आपका पुत्र हो, आपका पिता हो, आपका नौकर हो, आपका पति हो, पत्नी हो, सबके साथ एक समरस होना चाहिए। अगर ये गुण हमारे अंदर हैं तो हम भक्त हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब हम भक्त नहीं हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो हर बार हर सत्संग के अंदर मैं आपसे निवेदन करता हूं। भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है जितना जीवन जा चुका उसका मलाल नहीं करना, और आने वाला एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देना, समय व्यर्थ ना जाने देना। इसका मतलब जो जा चुका उसका मलाल नहीं करना। जो बचा हुआ है, जो आपके साथ है, सोचिएगा क्या आप और हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे कि समय बर्बाद कर रहे हों। अगर हम बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हम अपने को आत्मा नहीं मानते और हमारे जीवन का लक्ष्य भक्ति नहीं है। हम भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाए हुए हैं। छोटी छोटी बातें हैं। हम सबके अंदर ये अहंकार, ये अहम जो भरा हुआ है मैं, इसके होने का कारण है कि हमें अंदर क्रोध आता है। अब आप सोचिएगा, क्या हमारे को क्रोध आता है? अगर आता है तो इसका मतलब अभी तक हम भक्त नहीं हैं, केवल भक्त कहलवाना चाहते हैं। जो भक्त है उसको क्रोध कभी नहीं आएगा। क्यों? आत्मा आत्मा पर क्रोध कर ही नहीं सकती। भक्त को केवल प्रेम के अलावा ना स्वार्थ आता है, परमार्थ आता है। तो क्रोध नहीं आना चाहिए। तो 4 शब्द मैंने आपके सामने रखे। नंबर 1 था क्षमा। हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 में मैंने कहा सत्य व्यवहार। सबके साथ एक रस, एक सा व्यवहार, किसी में भी अपना परायापन ना करना। तीसरा मैंने कहा बचा हुआ समय व्यर्थ ना जाने दें। बहुत जा चुका, आप और हम लोगों का बहुत समय व्यर्थ जा चुका है। अब जो बचा है उसको सदुपयोग करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। निवेदन कर रहा हूं, कोशिश कीजिए। कामयाबी आप ही के कदम चूमने वाली है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का सबको मौका दिया है। हम नहीं पा रहे, ये हमारी कमी है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। गुरु तो केवल हमको मार्ग दिखाता है, राह बताता है, चलना हमें होगा। और चौथी बात मैंने आपसे निवेदन की थी, क्रोध ना करना। अगर क्रोध करना हो और आए तो अपने आप पर कीजिए कि अभी भी मेरे अंदर ये अवगुण हैं। हम सबके अंदर ये अवगुण हैं। हमें अपने ऊपर क्रोध करना चाहिए। हमें अपने अंदर क्रोध करना चाहिए कि हम कैसे मूर्ख हैं,
हम भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे, कैसे प्रभु को मिल पाएंगे? नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने को आत्मा मानेगा, सदा भगवान के साथ रहेगा, वो हर समय खुश रहेगा। क्यों? आप और हम लोग सुखदाता के अंश हैं। और आप लोग सुनते हो आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। कहाँ रहते हो? आनंद की गोदी में। आप लोग इसमें शंका ना करें। आप और हम सब के सब जीव भगवान की गोदी में सदा रहते हैं, एक पल भी भगवान से अलग नहीं होते। बस हमारा मन भगवान की तरफ लगा हुआ नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे निवेदन की। हम सब लोग अपने अंदर झांक कर देखें। हम अपने आप को पूजा पाठ अर्चना उपासना करने से भक्त ना माने। भक्त के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया। तो कहने का तात्पर्य, जीवन का कोई संकल्प है। मैंने कहा था जब तक जीवन में संकल्प नहीं है, और संकल्प एक ही होना चाहिए, जो कि सीतारामाचार्य जी ने निवेदन किया, इस देह में हरि मिलत है। वो महान शक्ति आपके साथ है। अगर भगवत प्राप्ति ना कर सके तो आप और हम सब लोग अपना जीवन व्यर्थ ही कर जाएंगे। कहते हैं जीवन उत्कृष्ट हो या निकृष्ट हो, ये मनुष्य के विचारों पर निर्भर करता है। और जितने भी कर्म हम करते हैं वो हमारे विचार के रूप हैं। आप ऐसा समझिए, जो आपके मन में विचार आएंगे, विचार आना ही कर्म है। कर्म आप वही करते हैं जो विचार आते हैं। जिस बात की मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वो अपनी पसंद या दृढ़ इच्छा के कारण गहरी नींव पकड़ लेता है। आप हमारे मन के अंदर संसार के साथ में एक संबंध हमने जड़ कर लिया है अपने साथ में, जबकि हमारा संबंध परमात्मा के साथ था, परमात्मा के साथ है। आप कहते हो ना, मकान की नींव गहरी होनी चाहिए। कोई संसार के अंदर हमारी किसी के साथ नींव गहरी नहीं है, सिर्फ मान रखी है, क्योंकि हमारे विचार ऐसे हैं, हमने इनको अपना माना हुआ है। केवल मानने मात्र से, केवल मानने मात्र से हमारे हृदय के अंदर ये संकल्प हो गया कि ये मेरे हैं, और जो सदा मेरे साथ है उसको हमने बुलाया हुआ है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, संकल्प कीजिए, सदा भगवान को अपने साथ महसूस कीजिए, और इतना दृढ़, इतनी गहरी नींव जो सदा के साथ भगवान के साथ हमारी है। भगवान हमसे कभी अलग हुए नहीं, हैं नहीं, और हो सकते नहीं। इसी प्रकार से आपके जीवन का निर्माण इसी के अनुसार होगा, विचारों के अनुसार। अगर विचार आपके शुद्ध हैं, दृढ़ हैं, संकल्प के साथ हैं, परमात्मा के साथ हैं, तो कोई संसार में ऐसा नहीं जो आपके मन को मोड़ सके। जिसने अपना संबंध भगवान के साथ मान लिया। तो कहने का तात्पर्य था, विचार कहाँ पर उठते हैं? मन के अंदर। आप और हम लोग सोच नहीं पाते। विचार, अव्यक्त मन इतने प्रभावशाली होते हैं। एक संकल्प भी एक तरफ के विचार है। आप और हम लोगों ने परिवार को सुख देने का संकल्प किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिवार कौन है? भगवान का स्वरूप है। माता पिता भी भगवान हैं, पति पत्नी भी भगवान हैं, बच्चे भी भगवान हैं, संसार का प्रत्येक जीव भगवान का स्वरूप है। ये गहरा संकल्प हमारे मन में आ जाए कि वासुदेव सर्वम, यही संकल्प शक्ति के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिएगा, हवा के आघात से
जिस प्रकार जल में तरंगे उठा करती हैं। सबने देखा होगा, एक बाल्टी में जल भर लीजिए, ऊपर पंखा चला लीजिए, पंखा चलते ही बाल्टी का जल भी हिलने लगता है, तरंगे उठा करती हैं। अरे एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा करती हैं तरंगे। जो लहरें अधिक शक्तिशाली होती हैं वो अधिक वेग और कंपन के साथ किनारों से थपेड़े मारती हैं। उसी प्रकार जैसे जल की तरंगे देखते हो, बिल्कुल इसी प्रकार मन में भी हमारे एक शुभ और अशुभ कंपन या तरंगे उठा करती हैं, जो सूक्ष्म आकाश में प्रसारित होती हैं। आपको और हमको पता नहीं चलता। ये सब परमात्मा के पास जाती हैं, उनसे टक्करें खा के वापस आती हैं। और भगवान सबको देख, जैसे आपको जल के अंदर तरंगे नजर आती हैं, इसी प्रकार परमात्मा को आपके हमारे मन में उठने वाले विचारों की तरंगे नजर आती हैं। इतना तो मैं कई बार आपसे निवेदन करता ही हूँ कि आप सब ये देखा करें कि भगवान 24 घंटे मुझे देख रहे हैं। जैसे भूखा अजगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे भूखा अजगर अपने सांसों के तेजी से छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपने अंदर खींच लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारा मन जैसे विचार करेंगे उन विचारों को अपने हृदय में ले जाता है। ये बहुत गहरी बात आज की मान के चलिएगा, जो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। मन के विचारों से ही हमारे घर के अंदर अपवित्रता आती है, दुष्टता आती है, कलंक लगता है। जिस हृदय में भगवान है, अगर आप भगवान का विचार करते हो तो हृदय में भगवान का प्रेम आता है। और अगर आप संसार का विचार करते हो, कर्म संसार का करना है, सेवा संसार की करनी है, लेकिन मन में विचार, मन की तरंगें केवल भगवान के परिवार की होनी चाहिए। और आप कहेंगे क्या माता के बारे में विचार ना करें, पिता के बारे में विचार ना करें? कीजिए ना, लेकिन छोटी सी इस सेवक की बात मान के कीजिए। वो क्या बात है? उन्हें भगवान का मान के कीजिए। आपकी माता में कौन है? परमात्मा आए हुए हैं। अब वही माता परमात्मा का स्वरूप बन गई, वही पिता परमात्मा का स्वरूप बन गए, वही परिवार के सब सदस्य, संसार के सब सदस्य भगवान का स्वरूप बन गए। ये शिक्षा हमें कहाँ से लेनी चाहिए? गोपियों से लेनी चाहिए। गोपियों ने, आपने देखा होगा क्या किया था, केवल इतनी सी बात की थी। गोपियों ने केवल इतनी बात की थी कि जित देखूं तित श्याममयी है। उन्होंने अपने मन के विचारों में भगवान का संबंध बना लिया, उनको सब में भगवान नजर आने लगा। अब कई बार विचार मन में आते हैं कि हम तो अपने परिवार के लोगों में भगवान को देखें, लेकिन वो तो हमें नहीं देख रहे। ऐसा गोपियों के साथ भी होता था। गोपियां अपने पति में भी परमात्मा को देखती थी, लेकिन परमात्मा, पति तो नहीं देखते थे उनके अंदर। हमें अपनी दृष्टि देखनी है, हमें ये नहीं देखनी कि हमें बदला लेना है दूसरे के साथ में कि वो हमें कैसा देख रहे हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातें जो मैं रोज आपके साथ निवेदन करता हूँ, इनकी तरफ अगर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आप देखोगे, आप और हम लोग बहुत तेजी से भक्ति की ओर बढ़ने लगेंगे। और ये मैंने 2 महीने जो आपकी सेवा बाहर आके मैं कर रहा हूँ, मैं भी इसके लिए लालायित रहता हूँ कि मैं अपने मंदिर में जाऊँ, क्योंकि आप सब भक्तों की सेवा में ही मुझे परमात्मा का मंदिर नजर आता है। बस आपसे इतना निवेदन है कि रोजाना आप वीडियो बंद करके सुना कीजिए और अपनी तरफ से प्रयत्न कीजिए किसी की भी आवाज़ ना आए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी साउंड से पड़ोसी लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण